भाइयों, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। अनीस मिस्त्री साहब, सलीम गड़बड़ साहब, उनकी सरपरस्ती में एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि यही एक बात पे फिरका परस्तों से जंग जारी है। यही एक बात पे फिरका परस्तों से जंग जारी है। हो तो सबके लिए हो, ये मुस्तकीम डिग्निटी की जिद जारी है। हो तो सबके लिए हो तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। यही एक बात पे फिरका परस्तों से मुस्तकीम डिग्निटी की जंग जारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे मुस्तकीम डिग्निटी की हिम्मत। ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। साथियों, आज के जलसे के सदर स्टेज पर इस्लामपुरे और शहर के सरकर्दा अफराद आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मुर्तजा कामरेड साहब ने हिमायत की है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इंडिया अलायंस की एक मजबूत पार्टी है, और मैं इसलिए भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ये इस मुल्क में हमेशा इस मुल्क की हिफाजत के लिए रही है, और यही आइडियोलॉजी जो है दस्तूर की हिफाजत करती है। आज का जलसा इस्लामपुरे में है। ये मेरा वार्ड भी है, मगर इलेक्शन असेंबली का नॉमिनेशन फॉर्म कल भरा गया। आज छाननी हुई, 16 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है। मैंने अभी किसी के फॉर्म की डिटेल नहीं देखी, मगर इस बात की गारंटी देता हूं कि 16 उम्मीदवारों में सबसे पढ़ी लिखी उम्मीदवार तुम्हारी है। आर्ट्स से पॉलिटिक्स की है, ग्रेजुएशन की है, बिजनेस में एमबीए है, एलएलबी है। अब मुझे बताओ कि दूसरा जो उम्मीदवार है आसिफ शेख, वो कितना पढ़ा है? आप लोग बताओ, कितना पढ़ा है? कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला हो सकता है? मालेगांव शहरियान, आप एक बात समझ लीजिए, ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये 25 साल से इनकी जो मिली जोड़ है उसके खात्मे का वक्त आ गया है। हम आपसे 25 साल के बदल में 25 साल नहीं मांगने आए हैं। तब्दीली की लहर है, लोग तब्दीली चाहते हैं, और पूरे शहर में जो आज यहाँ हजारों का मजमा है, यही हालत पूरे शहर की है। हम आयशा नगर में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम पंचावन में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम निहाल नगर में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम मदनी नगर में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम रौनकाबाद में भी लड़ रहे हैं, शब्बीर नगर में भी लड़ रहे हैं, आजाद नगर में भी लड़ रहे हैं, किले में भी लड़ रहे हैं, इस्लामाबाद में भी लड़ रहे हैं, इस्लामपुरे में भी लड़ रहे हैं, नयापुरे में भी लड़ रहे हैं। 340 यादी पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी जो दोनों लोग हैं, अगर वो बोल रहे कि वो 340 यादी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, नहीं बोल पाएंगे। मौजूदा एमएलए 123 यादी से 124 यादी पे इलेक्शन लड़ने की ताकत नहीं बची है। जमीन खसक चुकी है, हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। हम जो बोला जाता है कि हम वोट काटने के लिए आए हैं, ये हजारों का मजमा कल एक तारीखी रैली, शहर में एक तब्दीली की लहर, हम वोट काटने नहीं, हम इस शहर में राज करने के लिए आ रहे हैं। कान खोल के सुन लो, आने वाला 23 नवंबर इस शहर को इंशाअल्लाह एक नया नुमाइंदा देगा। इस शहर में शेख आसिफ के खानवादे ने इस शहर में हमेशा बुनकरों और मजदूरों के साथ नाइंसाफी की है। मैं अगर जब भी बुनकरों पे कोई आफत आई है, सैजिंग का मामला हो या कोई भी मामला हो, मैंने सैजिंग का भी काम किया है। मेरे पास
एक सैजिंग के अध्यक्ष थे, सैजिंग एसोसिएशन के, घर पे आए थे अतीक दूध वाले के साथ। बोले भैया मैं सैजिंग एसोसिएशन के सदर हूँ, कहूँ एमएलए कर ही नहीं पा रहे, क्या करूँ, कुछ भी करो मेरी इज्जत बचा लो। वो सैजिंग वाले जो पूछना नाम के साथ लिस्ट है, वो सैजिंग का परमिशन हम इख्तियार में नहीं रहते हुए हमने करवा के दिया, उनको नेतृत्व दिलवा के दिया। ये बात करेंगे। यहाँ 12 नवंबर के मेरे साथ जेल में रहने वाले लोग हैं, फैसल है, हारून है, रहीम है, ये सब लोग मेरे साथ जेल में थे। मुझे ये बोला जाता है कि मैंने 12 नवंबर में जेल गया, 307 बना, इसको तरी पार करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे लिए मेडल है 12 नवंबर, इसलिए मेडल है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी। वाहिद लीडर था, वाहिद पार्टी का जिम्मेदार था, जो जुलूस में भी था, जेल भी गया, इनके साथ जेल में रहा, इनकी चटाई पे खाया, इन्होंने मेरी देखभाल की, मैंने इनकी की कि नहीं की? कोई और आया? भगोड़े थे। बाकी 12 नवंबर में कई जिम्मेदार भगोड़े थे जो भाग गए थे, ना इन्होंने किसी की मदद की, ना ये कभी मदद कर सकते हैं। इस शहर में फिरका परस्तों के खिलाफ हमेशा से हमने ही लड़ा है। मैं इससे पहले भी 8 दिन पहले बोला, आज प्रेस के सामने भी बोला कि बीजेपी के 2 लोग इस इलेक्शन में मालेगांव में उम्मीदवारी कर रहे हैं। आप यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, आप बीजेपी को वोट देंगे क्या? हाथ उठा के बोलो, देंगे कोई बीजेपी को वोट? आसिफ शेख अजीत पवार के साथ है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? वो खुद मानता है कि नहीं वो अजीत पवार के साथ है? मुफ्ती इस्माइल एकनाथ शिंदे के साथ है कि नहीं है? दादा भूसे के साथ है कि नहीं है? अगर आपने इनको वोट दिया तो आप समझ लो इनडायरेक्ट बीजेपी को वोट देंगे। और मुझे नहीं लगता कि जो शहर ने पूरे मुल्क में पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को अपनी औकात बता दी, मालेगांव शहर ने 2 लाख वोट बीजेपी के खिलाफ गई। वो शहर अगर कोई इनडायरेक्ट बीजेपी के साथ आएगा तो उसको वोट देंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझे ये यकीन है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शाहनहीन, जिनका निशान साइकिल है, यही वाहिद उम्मीदवार है जो फिरका परस्तों के खिलाफ महाराष्ट्र असेंबली में बैठेंगी और फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ सकती है। इस शहर में ये बोला जाता है कि गुंडागर्दी बढ़ गई, नशा और असियत बढ़ गई, सब चीज बढ़ गई। हम भी मानते हैं कि इस शहर में जो एक चैंपियन चोर हैं, इन्होंने बदनवानी भी की, इन्होंने नौजवानों को गलत रास्ते पर भी लेकर गए, मगर मौजूदा एमएलए ने क्या किया? अगर वो खुद मानते हैं कि ये सब बढ़ गया है तो आप खुद नुमाइंदे थे। अगर ये दोबारा भी नुमाइंदे बन गए तो चीजें तो बढ़ ही रही है ना, कि नहीं बढ़ रही है? गुंडागर्दी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। नुमाइंदा कौन है आज? नुमाइंदा कौन है? तो इनके वक्त में अगर ये सब चीज हो रही है तो इन्होंने खुद समझ लेना चाहिए कि इनकी सियासी ताकत नहीं है, इनका दबदबा नहीं है। शेख आसिफ इन हरामखोरों को अगर इस शहर में कोई इनका मुकाबला कर सकता है और इनको घर बैठा सकता है तो वो हम है। हम है कि नहीं है? कौन इनको घर बैठा सकता है इस शहर में? चैंपियन चोरों को कौन बैठा सकता है? इन हरामखोरों को कौन बैठा सकता है? सीधा इलेक्शन है, एकदम सीधा इलेक्शन है। कल रैली के बाद सबको समझ में आ गया। हम 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं इस शहर में। निहाली लोग जो मायूस थे वो स्टेज पे भी बैठे हैं, मेरे सामने भी बैठे हैं। अब उनके अंदर हौसला आ गया है, उनको लग रहा है कि अब बदलाव होगा। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग भिड़ जाओ, लग जाओ। 20 नवंबर तक ये हजारों का मजमा ये गवाही दे रहा है कि तब्दीली आने वाली है, क्योंकि इस शहर में दबदबा तुम्हारा था,
दबदबा तुम्हारा रहेगा और तुम्हारे ही दबदबे से ये शहर चलेगा। फिरका परस्तों को अगर कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो तुम दे सकते हो। तामीर और तरक्की इस शहर की कोई कर सकता है तो तुम कर सकते हो। एक मर्तबा सिर्फ मालेगांव आउटर और मालेगांव के देहातों में चले जाओ, एक नजर अपनी आंखों से देख लो, उसके बाद मालेगांव शहर में आके देख लो क्या हालत है। देहातों की हालत सुधर गई मगर मालेगांव शहर तामीर और तरक्की के नाम पे तरस रहा है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हम जो है रात दिन काम करते हैं, हम वोटर लिस्ट का भी काम करते हैं, हम आधार कार्ड भी बनाते हैं, हम बुनकरों का भी काम करते हैं, हम मजदूरों का भी काम करते हैं, हम मुसलसल लोगों का काम करते हैं। सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम सियासी ताकत है हमारे पास। निहाल साहब का दबदबा आज भी ऑफिसों में है, निहाल साहब का दबदबा आज भी पुलिस स्टेशनों में है। इस शहर में अगर कोई किसी को जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ हम दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब फटाना में फिरका फरक पे किसी को परेशान करते हैं मुसलमान को, तो आगरा रोड समाजवादी ऑफिस पे आता है कि यार हमारे लिए कुछ करो। वो कोई एमएलए और साबिक एमएलए के पास नहीं जाता। ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारा दबदबा है। हमको एक मर्तबा ताकत दीजिए। हम 25 साल के बदल 25 साल मांगने नहीं आए हैं। 25 साल के बदले सिर्फ आप 5 साल दीजिए। मेरी माए बहने इस्लाम पूरे में सुन रही होगी, सिर्फ 5 साल दीजिए। हम यकीन दिलाते हैं कि हम इस शहर में बदलाव लाएंगे, इस शहर का दबदबा लाएंगे। और अगर 5 साल में हम आपके यकीन पे नहीं खड़े उतरे तो 5 साल के बाद आपके पास मौका रहेगा। मगर बराए मेहरबानी इस शहर में बीजेपी के एजेंट को वोट कतई मत देना, ये अहद कर दो। बस एक बार हाथ उठाकर मुझे बोल दो आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा।